देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। एक तरफ कोरोना वायरस दुनिया से लेकर देश तक तेजी से पैर पसार रहा है, उसे रोकने के लिए भी उतनी ही तेजी से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको हम कोरोना पर इस वक्त की 10 बड़ी खबरें बता दें। देश में कोरोना के मामले 1000 से ज्यादा बढ़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर में कोरोना का कहर बढ़ गया है। अकेले अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो 23 नए केस सामने आए हैं। हालांकि लॉकडाउन को लेकर भी इस बीच सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। सरकार ने कहा है कि अभी लॉकडाउन बढ़ाने के कोई आसार नहीं है। 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन ये बढ़ाया नहीं जाएगा। अभी तक सरकार का यह फैसला है। बुरी खबर इस बीच ये कि आरएमएल अस्पताल में कोरोना फैलने के डर से कई डॉक्टर्स को क्वारंटाइन किया गया है। और आज सुबह ही खबर मिली कि इंदौर में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। तो यूपी में मनरेगा मजदूरों को लॉकडाउन के बीच आर्थिक सहायता के लिए 600 करोड़ का पैकेज योगी सरकार दे रही है। तो वहीं दिल्ली नोएडा में लॉकडाउन पर और ज्यादा सख्ती का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के आनंद विहार तक जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। अब वहां मजदूरों की भीड़ नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बीच योग से जुड़ा अपना एक वीडियो साझा किया है। लखनऊ में 4 बड़े अस्पतालों को सरकार अपने कब्जे में लेकर वहां आइसोलेशन वार्ड बनाने की तैयारी कर रही है। और शेयर बाजार लगातार गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स में आज फिर गिरावट देखी गई। 750 अंक की गिरावट के साथ आज बाजार खुला। देश में 21 दिन का लॉकडाउन जारी है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है कि कहीं लॉकडाउन की अवधि बढ़ा तो नहीं दी जाएगी। लेकिन इसे लेकर कैबिनेट सचिव ने रुख साफ किया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अभी लॉकडाउन बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। यानी 21 दिन की जो समय सीमा का जो ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, अभी उससे आगे बढ़ाने को लेकर कोई विचार नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा चल रही थी। लिहाजा प्रधान सचिव ने इसे लेकर सरकार का रुख साफ किया है। उन्होंने लॉकडाउन की बढ़ाने की खबरों को लेकर हैरानी जताई और कहा कि अभी इस तरह का कोई कदम सरकार नहीं उठाने जा रही है। बिल्कुल खारिज कर दिया इन तमाम चीजों को जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। कोरोना से जंग के बीच प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले योग से जुड़े अपने वीडियो जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। यही उनकी फिटनेस का राज है। Stand straight with your feet at a distance of 2 inches from one another. Focus on a point in front of your eyes and then let a long, deep breath out. Carefully and slowly bend your right leg. Raise it up and rest its sole on the inner thigh of your left leg. Take extra care that your heel is touching the perineum area. After steadying yourself in this posture, take a deep breath in and slowly raise your arms over your head and join your hands so that your palms touch each other in a namaskar pose. Breathe in and out normally in this position for about 10 to 30 seconds. This asana increases the balance, steadiness. तो योग के जरिए खुद को फिट रखें, इस बात का संदेश प्रधानमंत्री दे रहे हैं। लेकिन इस बीच चिंताजनक खबर दिल्ली एनसीआर से है, क्योंकि मामले यहां पर तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 23 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। तो वहीं नोएडा में मरीजों की संख्या 32 पहुंच गई है। खबर है कि आज योगी आदित्यनाथ नोएडा का दौरा कर सकते हैं। नोएडा में खतरा बढ़ने की आशंका के बीच लॉकडाउन पर और सख्ती कर दी गई है। लोगों को 4 बजे के बाद घर से न निकलने के लिए कहा गया है। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। कोरोना की चपेट में आए हिंदुस्तान और खासकर फैलने का खतरा लेकर के और लंबा चलने वाले इस लॉकडाउन को लेकर जो भी शंकाएं थी उनको सरकार ने अब दूर कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से कैबिनेट सेक्रेटरी का बयान आया है प्रसार भारती के जरिए कि 21 दिनों तक देशव्यापी लॉकडाउन की जो घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी वो 14 फरवरी के बाद नहीं होगा, यानी पैन इंडिया लॉकडाउन अब एक्सटेंड नहीं होगा। हालांकि तमाम सारी अफवाह और ये कयास लगाए जा रहे थे, खासकर तब जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से
घोषणा की जाने वाली तमाम स्कीमों को 3 महीने के लिए दिया जा रहा था, लेकिन अब मन में लोगों की जो शंकाएं थी कि क्या ये लॉकडाउन लंबा चलेगा, 21 दिन से ज्यादा चलेगा, उस सारे कयासों को विराम देते हुए कैबिनेट सेक्रेटरी की ओर से बयान आया है प्रसार भारती के जरिए कि ये 21 दिनों का जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड नहीं होगा, यानी उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये अपने आप में तमाम न सिर्फ आशंकाओं को खारिज करता है, उसके साथ साथ अगर लोगों के अंदर वो भय था, उस भय के माहौल को भी खत्म करता है। इस बीच कोरोना से लड़ने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, लेकिन सबसे बड़ी आशंका लॉकडाउन के जरिए जो इसका दूसरा पहलू था, जिसका जो असर था वो आर्थिक हिस्से पर भी पड़ रहा था, उन तमाम आशंकाओं को कैबिनेट सेक्रेटरी ने खत्म किया है कि ये लॉकडाउन 21 दिनों के बाद हटा लिया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में पवन के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। दिल्ली नोएडा में लॉकडाउन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। नोएडा में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर हो रही है, वाहन जब्त किए जा रहे हैं। लॉकडाउन में बरते सख्ती, गृह मंत्रालय ने ये आदेश पूरे देश की पुलिस को दिया है, जिसके बाद अगर नोएडा और दिल्ली पुलिस की बात करें तो दोनों ही राज्यों की पुलिस ने एक रणनीति बनाई है और अब सख्त कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन लेगी पुलिस। अगर नोएडा पुलिस की बात करें तो इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर ही मौजूद हूं और नोएडा पुलिस ने ऐलान किया है कि पूरे शहर में 4 बजे के बाद फुल कर्फ्यू जैसा माहौल होगा, यानी 4 बजे के बाद नोएडा में कोई भी शख्स दिखना नहीं चाहिए, ऐसा कहना है नोएडा पुलिस का, जब तक कि बहुत जरूरी न हो। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मैं इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे हूं, जैसा कि आपको दिखाऊं कि बाकायदा जो पुलिसकर्मी हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी शख्स बॉर्डर क्रॉस न करे, सिर्फ जिनको इजाजत है, जिनके पास कर्फ्यू पास है, उन्हीं सभी लोगों को इजाजत मिलेगी। तो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो एक रणनीति बनाई गई है। यहाँ पर भी जो लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा, उसकी गाड़ी इंपाउंड होगी, उसकी गाड़ी जब्त हो सकती है। साथ ही साथ नोएडा की बात करें तो नोएडा में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके भी नोएडा आने की बात आज कही जा रही है। साथ ही साथ नोएडा पुलिस ने साफ कर दिया है कि 4 बजे के बाद, शाम 4 बजे के बाद कोई भी शख्स सड़क पर दिखाई नहीं देना चाहिए। कैमरामैन विपिन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और इस बीच हमारे पास बड़ी खबर भी आ रही है। मजदूरों को लेकर चिंता थी, लेकिन योगी सरकार ने 600 करोड़ का फंड इसके लिए एलोकेट किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों के खाते में पैसे डाले हैं। और ये आपको हम तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। 10 बजे का ये समय था और 1000 रुपए अभी मजदूरों के खाते में ट्रांसफर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए गए हैं। इसे लेकर एक बड़ी समस्या, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जो डेली वेजर्स हैं, यानी जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्हें रोजाना के हिसाब से काम करने के बाद पैसे मिलते हैं, ऐसे लोगों का क्या होगा इस लॉकडाउन की परिस्थिति में, जब उनके पास कोई रोजगार नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन देश में है। तो मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से ये कदम, 600 करोड़ का ये फंड एलोकेट किया गया और डिजिटली देखिए पैसों को ट्रांसफर किया जा रहा है ऑनलाइन। तो वहीं यूपी दिल्ली बॉर्डर पर दिहाड़ी मजदूरों के मूवमेंट को रोकना भी एक चुनौती सरकार के लिए है। सिर्फ जरूरी सामान ले जा रहे लोगों को ही आने जाने की इजाजत दी जा रही है। दिल्ली यूपी बॉर्डर से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। संपूर्ण लॉकडाउन के अभी 16 दिन बाकी हैं। ऐसे में मैं इस वक्त यूपी बॉर्डर पर मौजूद हूं। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी बॉर्डर पर किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। साथ ही जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको बॉर्डर पर ही रोका जाना चाहिए। इसी बात को देखते हुए यूपी बॉर्डर पर इस समय बड़े स्तर पर छानबीन की जा रही है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर मूवमेंट करते हैं उनको यहाँ आइडेंटिटी कार्ड तो चेक ही किया जाता है, साथ ही पुलिस उनसे सख्त भी है इस वक्त, क्योंकि बिना आवश्यक सामग्री के अगर कोई भी व्यक्ति इस जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है तो उसकी छानबीन भी पुलिस बड़े स्तर पर कर रही है। और पुलिस का ये कहना है कि फर्जी आइडेंटिटी कार्ड और फर्जी तरीके से कागजात अगर बना करके कोई आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से इस तरीके के कड़े निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर पर मूवमेंट रोका जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना का प्रकोप जिस तरीके से देश में फैल रहा है, वैसे में अगर लोग सोशल
डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेंगे, तो उससे लोगों की संख्या और बढ़ेगी और उससे देश को नुकसान होगा। और मनरेगा मजदूरों के लिए यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ठीक है ना, मजदूर घर पर रहे, सब ठीक ठाक माने ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं यहाँ पर। नारायण ना सर, असल जंगल के किनारे गांव है ना, ये जंगल के एकदम किनारे है, इसलिए हाँ। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जा रहा है, ठीक है ना? और अगले महीने से आपको 3 महीने के लिए राशन भी, और उसके साथ ही आपको जो है 1 किलो दाल भी हर महीने मुफ्त में मिलेगी, ठीक है? और कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सुंदर, आपको बधाई, खूब मेहनत से काम करो, और कोई दिक्कत हुई तो बताना, ठीक है ना? बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। नमस्ते जी। कोरोना के कर्म योद्धाओं की हर तस्वीर, उनकी कहानी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा मजदूरों को पहली किस्त पहुंचाई है मदद की। दरअसल 611 करोड़ रुपए का ये फंड एलोकेट किया गया और सीधे संवाद के जरिए पहली किस्त इन मजदूरों के खातों में ट्रांसफर की गई है। कार्मिकों और अन्य लोगों की समस्या को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए उन्होंने ये निर्णय किया है कि इस दौरान बैंक की शाखाएं 4 बजे तक खुल करके उन सभी श्रमिकों को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। वास्तव में यह मानवीय संवेदना का वह पक्ष है जिसको लेकर के आज बैंक के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण पूरी तन्मयता के साथ इस महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतने के लिए आगे बढ़ कर के युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई में सहभागी बनने के लिए देश के सभी बैंकर्स, जितने भी बैंक के अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनके जितने भी सहयोगीगण हैं, उन सभी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि निश्चित ही यह देश कोरोना महामारी से अपने 130 करोड़ की आबादी को सुरक्षित करने में सफल होगी। मैं एक बार फिर से अपर मुख्य सचिव वित्त, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सभी इस पूरी कार्य योजना के साथ जुड़े हुए अधिकारियों का, कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं कोरोना महामारी के खिलाफ वर्तमान की इस लड़ाई में उपलब्ध कराए गए पैकेज को भी समयबद्ध ढंग से हम उन सभी गरीबों के पास, किसानों के पास और सामान्य नागरिकों के पास पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। मैं ग्राम विकास की बात। और आइए अब बात कोरोना के कर्म योद्धाओं की।
इस महामारी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देने के लिए तैयार हैं हिंदुस्तान के ये कर्म योद्धा। पूरा सिस्टम संकट से संघर्ष कर रहा है, लेकिन हमारे समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हर मुमकिन मदद के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। ने मदद की अपील भर की। उन्होंने देशवासियों से गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने को कहा और हजारों हाथ उठ खड़े हुए। बैठिए पीछे, अगर खाना कम पड़ेगा दोबारा फिर लीजिएगा। अगले 21 दिन तक प्रतिदिन 9 गरीब परिवारों की मदद करने का प्रण है। 21 दिन तक 9 परिवारों को आप संभालें। मैं मानता हूं अगर इतना भी हम कर ले तो मां की इससे बड़ी आराधना क्या हो सकती है। विषम हालात में हिंदुस्तान की जो ताकत दिखी है वो इन कर्म योद्धाओं की बदौलत है। डॉक्टर कोरोना पीड़ितों के लिए जो सेवा भावना दिखा रहे हैं उसकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएं। समाज का अन्य तबका भी पीछे नहीं है। आज हर उम्र हर वर्ग अपने हिस्से की मदद सही जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम खाना हम खिलाएंगे आपको, लो आप खाना खाओ, आराम से खाना खाओ, सुबह शाम का खाना हम खिलाएंगे। ये कर्म योद्धा ही हैं जिनकी बदौलत आज हिंदुस्तान दम भर रहा है कि चीन से आए कोरोना का खात्मा हिंदुस्तान में ही होगा। आपको दिखाते हैं 130 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क में कैसे कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। वतन जीतेगा, कोरोना हारेगा। मासूम बच्चों की जुबान पर जो विश्वास है वो एक दिन कामयाब जरूर होगा। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में रैन बसेरे कर्म योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं। वहां हर असहायों की मदद का पूरा इंतजाम है। यूं तो लोग रैन बसेरा छोड़ कर जा रहे हैं, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रैन बसेरा की आशा है और उम्मीद है। जी हाँ, ये नन्ही जाने तमाम जो गरीब लोग हैं जो सराय काले खां के रैन बसेरे से गुजरते हैं, उनकी ना सिर्फ मदद करते हैं बल्कि उनको खाना भी खिलाते हैं और हैंड वॉश करना भी सिखाते हैं। सबने हैंड वॉश किया है? सारे ग्रुप में मम्मी के सारे ग्रुप उठ के इस करते हैं, उसके वजह से हम लोग थोड़ा वो हो गए हैं। हम लोग साथ लड़ेंगे और साथ जिएंगे, साथ ही मरेंगे। वैसे तो कोरोना से लड़ने के लिए देश के तमाम हिस्सों में धार्मिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उसी पवित्र स्थानों पर इंसानियत की मिसाल पेश की जा रही है। ये दिल्ली के लक्ष्मी नगर का गुरुद्वारा है। आज सुबह बेसहारा लोगों के लिए खाना बन रहा है और बांटा जा रहा है। प्रिकॉशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अगर हम आप गुरुद्वारे के अंदर दिखाएं तो इस तरीके से देखिए पूरी की पूरी किचन तैयार की गई है, सैनिटाइज किया गया है, हर चीज को प्रिकॉशन पूरा रखा जा रहा है और इस तरीके से पूरा भंडारा यहाँ पर दिल्ली के लक्ष्मी नगर के इस गुरुद्वारे से चलाया जा रहा है। लोगों को लंच, डिनर और तमाम चाय वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये कर्म योद्धा है वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। अब आपको दिल्ली से सटे नोएडा की तस्वीर दिखाते हैं। यूपी पुलिस का ये मानवीय चेहरा कौन भूल पाएगा। कोरोना ने कहर बरपाया है तो दिल्ली के पास पुलिस वाले मदद के लिए आगे आए हैं। ये लोग सेक्टर 15 की झुग्गियों में लोगों के बीच खाने पीने का सामान बांट रहे हैं। पूरे लॉकडाउन के दौरान जो सबसे अच्छी तस्वीर आई है वो आई है पुलिस की। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, नोएडा पुलिस है वो जरूरी सामान
राशन पानी का, सब्जियों का देख पा रहे हैं आप। खुद जो नोएडा पुलिस है वो बाकायदा एक एक करके बांट रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। अक्सर तो पुलिस लाठी डंडा मारती थी, अब सामान दे रही है, तो क्या कहेंगे? खुशी की बात है, खुशी की बात है। और ये देखिए एक एक करके जो तमाम ये जरूरी सामान है लोगों को नोएडा पुलिस मुहैया करा रही है। इन दिनों देश में लॉकडाउन है, कोरोना से उपजे हालात को सुधारने की कोशिश हो रही है, लेकिन कई लोग मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। मथुरा में वैसे लोगों के बीच पुलिस ने खाने के पैकेट बांटे, यमुना एक्सप्रेसवे पर भूखे प्यासे लोगों की मदद की। पुलिस वाले देवदूत बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो कई शहरों में आम आदमी उन पुलिस वालों की सेवा में जुटा है जो कोरोना की लड़ाई में कर्म योद्धा है। भोपाल में मां बेटी जांच में जुटे पुलिस वालों के लिए बिस्किट पैकेट, गुजिया और चाय लेकर पहुंची। ये सभी सच्चे कर्म योद्धा से कम नहीं। ये बेचारे दिन भर ड्यूटी में लगे हुए हैं, धूप में हमारी सेवा के लिए, हम लोग को रोकने के लिए। तो समझ में आया कि इनको जरूर सेवा करनी है मुझे, कि ये बीमार न पड़ जाए। पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन है ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके, लेकिन असहायों का ख्याल जब भी परेशान करता है, लोग मदद के लिए आगे आ जाते हैं। यही हिंदुस्तान की असली ताकत है। उम्मीद है ये सामर्थ्य ही कोरोना पर भारी पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। जिसे जहां भी मौका मिल रहा है, जिस रूप में मौका मिल रहा है, मदद के लिए वो आगे आ रहा है। और वक्त की मांग है कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए धैर्य और एकजुटता ही परचम लहराएगी। धार्मिक सामाजिक संस्थाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, पब्लिक, आज सभी हिंदुस्तान की ताकत बनकर उभरे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत बड़ी है, लिहाजा तैयारियां भी उतनी ही करनी होगी। इसी फलसफे पर देश के कर्म योद्धा कमर कस चुके हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 44 में लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने घरों में ज्यादा खाना बना रहे हैं। तैयार खाने को लोग पुलिस को सौंप रहे हैं, पुलिस उसे बेरोजगारों और गरीबों तक पहुंचा रही है। ये कोई गुरुद्वारे वाला लंगर नहीं है, ये वो खाना है जो लोगों ने अपने लिए बनाया है और अपने साथ ही 4 से 5 उन लोगों के लिए फालतू बनाया है जो इनके परिवार का ही हिस्सा हैं, इनसे दूर हैं और जरूरतमंद हैं। और इस पहल में चंडीगढ़ पुलिस ने लोगों से आह्वान किया था और इस पहल से चंडीगढ़ पुलिस जुड़ी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लोग एक दूसरे से के करीब ना आए। इस खाने को बांटने का काम चंडीगढ़ पुलिस करेगी। कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद तमाम शहरों में मास्क की कमी है, लेकिन कर्म योद्धाओं ने भी अपना इरादा जता दिया है कि संकट के बाद भी देश अपना रास्ता बना लेगा। हमीरपुर में विधवा महिला ने मिसाल पेश की है। अब वो खुद फेस मास्क बनाकर गरीबों में बांट रही हैं। आलम यह है कि उनके घर के सामने मास्क लेने वालों की लाइन लग रही है। शहर शहर कर्म योद्धाओं की निराली कहानी है। सांगली में वसंत दादा शुगर फैक्ट्री ने सैनिटाइजर की 3 लाख बोतलें लोगों में मुफ्त बांटने का फैसला किया है। लगातार इस पर काम चल रहा था। दिन रात वर्कर सैनिटाइजर बनाने में जुटे रहे। अब इसे लोगों में बांटने का काम भी शुरू हो चुका है। हरियाणा में भी कोरोना पांव पसार चुका है। ऐसे मुश्किल हालात में डॉक्टर और तमाम दूसरे मेडिकल स्टाफ मुस्तैदी से डटे हैं, तो पुलिस वाले भी 24 घंटे हालात पर नजर रख रहे हैं। उन पुलिस वालों के बीच एक युवा कर्म योद्धा अपने पैसे से सैनिटाइजर बांट रहा है। साथ ही वो अपील भी कर रहा है कि बिना वजह लोग बाहर ना निकलें, अपने घरों पर रहें। अब आपको उत्तराखंड के टिहरी की एक तस्वीर दिखाते हैं। ये शहर लॉकडाउन की वजह से बंद है। तमाम ढाबे बंद हैं, होटल रेस्टोरेंट पर ताला लटका है। ऐसे में पुलिस उन लोगों के लिए दूत बनकर सामने आई है जो कई दिनों से भूखे प्यासे थे। मुनकीरेती थाने में सोशल डिस्टेंसिंग की मिसाल पेश करते हुए सभी के बैठने का इंतजाम किया गया। फिर सभी लोगों को पुलिस वालों ने खाना खिलाया।
जरूरी नहीं कि सामान बांटकर ही समाज सेवा की जाए। जुनून हो तो समाज में बदलाव की बयार हर हाल में बहेगी। धनबाद पुलिस के इस जवान ने ड्यूटी पर रहते हुए समाज को जो संदेश दिया है वो बेहद अहम है। झरिया की सड़क पर एएसआई सुबोध कुमार सिंह अपने सुरों के जरिए कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं। दोनों हाथ हवा के पानी से धोइहा, पानी से धोइहा, तभी कोई भोजन करिहा। सुन भैया हो, सुन मैया हो, सुन बबुआ, सुन बबुनी हो। असम के मोरी गांव में एक महिला कांस्टेबल गरीबों की हर मुमकिन मदद में जुटी हैं। लॉकडाउन की वजह से परेशानी बढ़ने के बाद देश की ये सच्ची कर्म योद्धा खुद अपने पैसे से सामान खरीदकर जरूरतमंदों के बीच बांट रही है। कोरोना कई पीड़ितों की जान ले चुका है, लेकिन दमोह में जो हुआ वो बेहद मार्मिक है। सच्चे कर्म योद्धा की भूमिका निभा रहा एक पुलिस वाला ड्यूटी की वजह से अपनी 14 साल की बीमार बेटी से 3 दिनों तक नहीं मिल सका। हालत गंभीर होने पर उस बेटी ने दम तोड़ दिया। बेबस पिता अपनी ड्यूटी की वजह से बेटी का इलाज नहीं करा पा रहा था। आखिरकार वो जिंदगी हार गई। संकट काल में ऐसे योद्धाओं को कौन भूलेगा जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना अपने वतन के लिए जिए जा रहे हैं। ऐसे सच्चे कर्म योद्धाओं को सलाम। देश की बड़ी आबादी मदद के लिए मोहताज हो गई थी, तो इस हालात में मदद के लिए लोग बड़ी संख्या में आगे आए। कई जगह पर पुलिस वालों ने व्यवस्था का हिस्सा बनकर जरूरतमंदों को सहयोग किया। लॉकडाउन के बीच पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। लोग जरूरतमंदों की मदद में जुटे हैं। पुलिस भी संकट के इस दौर में हर पल साथ दे रही है। प्रयागराज की ये तस्वीरें इंसानियत की वही सच्चाई बयां कर रही है। पुलिस तमाम जरूरतमंद लोगों को मदद का अभियान चला रही है। देखिए, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है 21 दिनों का, तो इसमें तमाम जो डेली बेसिस पे काम करने वाले मजदूर हैं, हमारे रिक्शा पुलर्स हैं और अन्य जो ऐसे लोग हैं जो भिक्षावृत्ति पे ही जिनका चलता था गुजारा, ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके और रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर, लेबर चौराहों पर और उन जगहों पे जहां ये लोग इकट्ठा हैं वहां हम लोग इन्हें खाने का पैकेट बांट रहे हैं। और घर में अगर झांसी में भी पुलिस की शानदार पहल नजर आई। पुलिस कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा अपनी पत्नी के साथ एक गांव में पहुंचे। उन्होंने लोगों का दुख सुख सुना और सभी को जरूरी सामान सौंपा। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।